क्वेस्ट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत मां स्वामी की प्रेरणा। इस बार का विषय है जीवन की सार्थकता। लेखक विद्याभूषण अरोड़ा। विषय जीवन की सार्थकता के मूल तत्व। प्रेरणा के विषय हर बार ऐसे होते हैं कि हमें सोचने को विवश करते हैं। हमारे जीवन की क्या दिशा हो, हम बेहतर से और बेहतर कैसे बने, ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर खोजने में हमें सहायता मिलती है। इस बार का विषय जीवन की सार्थकता एक बार फिर हमें एक तरह से चुनौती दे रहा है कि हम अपनी आरामगाहों से बाहर निकलें और तय करें कि हमारे जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए। एक सार्थक जीवन कैसा होना चाहिए, इस प्रश्न का कोई भी दो प्रबुद्ध व्यक्ति एक जैसा उत्तर नहीं दे सकते, किंतु फिर भी इतना निश्चित है कि पिछले कम से कम 2500 वर्ष के मानवीय इतिहास में कुछ ऐसे मूल्यों को मान्यता मिल चुकी है जिनको जीवन की सार्थकता के लिए अनिवार्य माना जाता है। सत्य, अहिंसा, करुणा, दूसरों के लिए त्याग, परोपकार और सभी जीवों एवं प्रकृति के लिए प्रेम जैसे मूल्य बेशक विश्व का कोई भी समाज अपने व्यवहार में नहीं उतार सका है, किंतु फिर भी ये सभी मूल्य निर्विवाद रूप से सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं। कुल मिलाकर मूल बात तो यही हुई कि जीवन की सार्थकता उपरोक्त मूल्यों को अपने जीवन में उतारने में ही है। भगवान महावीर एवं उनके बाद भगवान बुद्ध ने इन्हीं मूल्यों के आधार पर ही धर्म की स्थापना की। तदंतर यीशु मसीह ने भी प्रेम और करुणा को ईसाई धर्म का स्तंभ बनाया। इस्लाम का तो अर्थ ही शांति होता है। लेकिन यह आश्चर्य का विषय भी है और चिंता का भी कि सभी धर्मों द्वारा इन मूल्यों को सर्वोपरि मानने के बावजूद मानवता के इतिहास में अनेक अवसर ऐसे आए जब धर्म के नाम पर भयानक नरसंहार हुए हैं, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच खूनी संघर्ष हुए हैं और विभिन्न समुदाय आपस में टकराते रहे हैं। यदि हम इस प्रश्न पर विचार करें कि ऐसा क्यों हुआ और क्यों आज भी विश्व में कई स्थानों पर नरसंहार जारी है, तो हम शायद इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि मानव की अहमन्यता के कारण ही ऐसा हो रहा है। सार्थक जीवन के लिए सकारात्मक तत्वों सत्य, अहिंसा, करुणा, त्याग, परोपकार इत्यादि का उल्लेख हम पहले ही कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे नकारात्मक तत्वों की जिन्हें हमें अपने जीवन से निकालना होगा ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। इनमें से सबसे बड़ा नकारात्मक तत्व अहमन्यता या अहंकार ही है, जो अलग अलग रूपों में सामने आकर मनुष्य को गर्त में धकेलता है। उदाहरण के लिए अहंकार ही है कि हम केवल अपनी ही बात, अपने ही मत और विचार को न केवल सर्वोपरि मानते हैं, बल्कि उसे दूसरे पर थोपने का यत्न भी करते हैं। जहां व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह की कोशिशें आपसी विद्वेष को बढ़ावा देती हैं, वहीं अगर अपना विचार थोपने का काम धर्म या राष्ट्रों के बीच होता है, तो यह बड़े बड़े नरसंहारों और युद्धों का भी कारण बनता है। तो जीवन को सार्थक बनाने की पहली शर्त तो यही है कि हम अपने व्यक्तिगत अहम या अहंकार को समाप्त करना है और स्वयं को श्रेष्ठ समझने के स्थान पर यह सोचना है कि हम दूसरे विचार को भी कैसे समझ सकते हैं और उसको सम्मान दे सकते हैं। अगर पूरे विश्व में एक आंदोलन जैसा शुरू हो जाए कि हम सभी को दूसरे के विचारों, जिसमें धर्म, नस्ल, जाति, देश आदि सब शामिल है, का आदर करना है, तो समझिए कि सब विवाद समाप्त हो जाएंगे और विश्व भर में चलने वाले खूनी संघर्ष रुक जाएंगे। सार्थक जीवन की एक अन्य महत्वपूर्ण शर्त होगी कि हम सब व्यक्तिगत स्वार्थ और लालच छोड़ें और त्याग करना सीखें। त्याग सभी मनुष्यों का नैसर्गिक गुण होना चाहिए। हम सभी त्याग के लिए तत्पर हों, अपनों के लिए भी और उनके लिए भी जिन्हें हम अज्ञानवश अपना नहीं मानते। जब सभी के लिए त्याग एक सहज प्रवृत्ति या एक स्वाभाविक गुण बन जाएगा, तो फिर यह दुनिया एक सुंदर दुनिया बन जाएगी। वैसे सच बात तो ये है कि यदि हम अपने जीवन को सार्थक बनाने वाले सकारात्मक तत्व को अपनाने का प्रयास करेंगे, तो नकारात्मक तत्व अपने आप ही गायब होने लगेंगे। जहां अहिंसा, त्याग और परोपकार जैसे सद्गुण होंगे, तो वहां अहंकार और अपना विचार थोपने जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां कैसे टिक पाएंगी। सार्थक जीवन के मूल तत्वों को समझने का एक तरीका यह भी है कि हम अपने आदर्श महापुरुषों के जीवन को अपने सामने रखें। यदि भगवान महावीर, बुद्ध या राम और जैसे चरित्र अवतारी लगते हों जिनका अनुकरण सबवन ही है, तो फिर महात्मा गांधी और विनोबा भावे जैसे महापुरुषों के जीवन को अपना आदर्श माना जा सकता है। उन दोनों ने जिन मूल्यों को अपनाया, वह मूल्य वही हैं
जिनका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं, अर्थात सत्य, अहिंसा, त्याग, परोपकार इत्यादि। जीवन की सार्थकता के लिए आवश्यक सभी तत्वों को चाहे हम एक साथ नहीं अपना सकते, किंतु सतत हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि हम असत्य से सत्य की ओर बढ़े, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। फिलहाल इसी प्रयास में हमारे जीवन की सार्थकता होगी।